आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। और हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। हमेशा कुछ नया सीखते रहें ताकि आप जीवन में हमेशा आगे रहें। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जानने से पहले हमें समझना होगा कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी बहुत सुनते हैं फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में या बेसिक मैकेनिकल में। It is defined as the internal resistance offered by a fluid itself to its own flow। किसी भी व्यक्ति के प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है उसके द्वारा खुद की प्रगति का किया गया विरोध। बहुत सारे लोगों को ये बात ठीक नहीं लगेगी, उनको अलग वीडियो में समझाएंगे। तो किसी फ्लूइड के द्वारा अपने ही बहने का विरोध करने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। जो फ्लूइड अपने ही बहने का ज़्यादा विरोध करता है वो ज़्यादा विस्कस होता है, जो कम विरोध करता है वो कम विस्कस होता है। जैसे आप लें, किसकी बात करें, आप करें चाशनी की बात करें, आप पानी की बात करें। तो आप चाशनी को एक इंक्लाइंड सरफेस पे उसकी बूंद रख देंगे तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अपने फ्लो के लिए, लेकिन पानी की रख देंगे तो पानी कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब चाशनी शुगर सिरप इज़ मोर विस्कस देन वाटर। It can also be defined as the property of a fluid by virtue of which it resists the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the same fluid। ये किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है, वो गुण होता है जिसके कारण ये अपनी एक लेयर की दूसरे लेयर के ऊपर जो मूवमेंट होता है, एडजेसेंट लेयर संलग्न सतह के ऊपर जो मूवमेंट होता है उसका विरोध करता है। अब आता है हमारे सामने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? उसके लिए भाई हमें ये डायग्राम समझना पड़ेगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो सबसे नीचे वाली जो सरफेस है, सबसे नीचे वाली सरफेस, ये एक स्टेशनरी सरफेस है, ये सबसे नीचे वाली सरफेस है। आपने देखा होगा कि नदी, अगर आपने रिवर देखी होगी तो रिवर में सबसे कम पानी का वेग कहाँ पर होता है? किनारों पर। और हाईएस्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिवर। यू हैव नोटिस्ड इट, आपने देखा हुआ है, राइट? तो ये स्टेशनरी लेयर है और इससे जो लगा हुआ है आपका, वी आर अज्यूमिंग दैट ए फ्लूइड इज फ्लोइंग, दिस इज द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग ओवर द स्टेशनरी प्लेट एंड वी आर कंसिडरिंग टू लेयर्स ऑफ दिस फ्लूइड, वन इज एट ए डिस्टेंस बाई एंड अनदर इज एडजेसेंट लेयर। तो बाई दूरी पे हमने एक लेयर ले रखी है, हमने माना उसकी वेलोसिटी u है, और उसकी एडजेसेंट, उसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी मानी हमने u प्लस du है। सबसे नीचे जो लेयर होगी जो स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में होगी वो स्टेशनरी ही होगी। फिर धीरे धीरे जैसे हम दूर बढ़ते चले जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आप जो देख पा रहे हैं ग्राफ, वो वेलोसिटी प्रोफाइल का ही ग्राफ है। ये आपको नज़र आ रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल, ये दिस इज़ द वेलोसिटी प्रोफाइल, ये वेलोसिटी प्रोफाइल का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ है u और इधर है u प्लस डी यू वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच में, दोनों एडजेसेंट लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी वाई। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जैसा हमने आपको बताया, लेट u इज द वेलोसिटी ऑफ ए लेयर एज सोन इन द फिगर, y vertical distance of that layer from stationary surface, you can see in the diagram, and tau is the shear stress between two adjacent layers of a fluid। तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, shear stress between two adjacent layer of a fluid is directly proportional to velocity gradient। फ्लूइड की दो एडजेसेंट लेयर के बीच जो शियर स्ट्रेस होती है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ है शियर स्ट्रेस एंड डी यू अपॉन डी वाई क्या है? दैट इज रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे ही हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उसकी जगह क्या आ गया है? वहाँ पे आ गया है वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहाँ आ गया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज म्यू। आप देख पा रहे हैं म्यू है वहाँ पे, यू कैन सी इट, म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट? म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और म्यू को हम क्या कहते हैं? एंड इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, और इसे बोलते हैं हम डायनेमिक विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट, और सिंपली डायनेमिक विस्कोसिटी, और केवल डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं मित्रों इसको, ओनली डायनेमिक विस्कोसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
इसकी एसआई यूनिट जो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, एंड सीजीएस यूनिट इज पॉइस, और सीजीएस यूनिट है पॉइस, वेयर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 पॉइस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है, 0.01 पॉइस, बहुत कम है, और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 पॉइस, 10 पॉइस, 10 गुना होती है। अगर आप इसको ऐसा यूनिट में लेंगे कि इसको पानी की विस्कोसिटी को, तो ये और कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये आप देख सकते हैं, हो जाएगी 1/1000 पॉइस, वो 1/1000 ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो काफ़ी कम होती है, मतलब पानी लगभग विस्कोसिटी उसकी नेग्लिजिबल होती है। अब आपके सामने टर्म आता है डायनेमिक विस्कोसिटी के बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, देखते हैं, समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड। किसी फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू, ये न्यू है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वी नहीं है, न्यू है, न्यू है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड सीजीएस यूनिट होती है इसकी स्टॉक। तो आप देख सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी म्यू अपॉन रो। ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁴ स्टॉक। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel, and if you have any query, then please write your queries in the comment section so that I can respond. Jai Hind, Jai Bharat.